इस वीडियो में हम अंक जगत कार्य पुस्तिका कक्षा 4 के दिन 47 की वर्कशीट का हल देखेंगे। ये संख्याओं की तुलना पर आधारित प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, नीचे दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहली संख्या है 2435, ये लिखी है 2435। दूसरी संख्या जो इसमें दे रखी है हमें, वो है 20,080 और तीसरी है 2,379 और चौथी संख्या है 6832। 6832। तो पहली संख्या 2445 है। 2445 45 पहली ये संख्या है 2445। दूसरी है 20,080 20,080, तो ये है 20,080। तीसरी है 2,379, ये है। और चौथी संख्या है 6832 6832। तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि 20,080 जो संख्या है ये इसमें सबसे बड़ी है, तो यही इसका उत्तर है। तो हम इस विकल्प को चुनेंगे। इससे आगे हमारा प्रश्न है दूसरा, यहाँ पर 70 को बड़ा दिखाया गया है 20 प्लस, यानी कि हम 20 में क्या जोड़ें कि संख्या 70 से छोटी रहे। 70 इसमें बड़ा है और इधर की संख्या छोटी है, तो हम 20 में क्या जोड़ें कि संख्या 70 से छोटी रहे। तो अगर हम 20 में 20 ही जोड़ेंगे तो ही हमारी संख्या 70 से छोटी रहेगी। 20 और 20 40, तो 40 70 से छोटा रहेगा। अगर हमने 50 जोड़ा तो 50 और 20 70, 70 और 70 तो बराबर हो जाएंगे। 90 जोड़ा तो 70 से ज़्यादा हो जाएगा और 70 जोड़ा तो ये भी 70 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसमें 20 को ही जोड़ते हैं तो ही हमारी संख्या 70 से कम रहती है। तो 20 प्लस 20, यानी हमारा विकल्प ये वाला सही है। अब देखते हैं हम इसमें अपने नेक्स्ट प्रश्न को। 5 सैकड़ा प्लस 1 दहाई माइनस 8 इकाई। 5 सैकड़ा का मतलब हुआ 500, 1 दहाई का मतलब हुआ 10, यानी कि ये हो गया 510। अब इसमें से घटाना है 8 दहाई को। 8 दहाई मतलब 80 को घटा दीजिए। तो 510 में से 80 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 430। तो 430 हमारा उत्तर है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। दी गई संख्याओं के क्रम को समझकर आगे की दो संख्याएं कौन सी होंगी, ये हमें बताना है। तो संख्याओं का क्रम पहले दिया है इसने 44, इसके बाद 39, यानी 5 घटाए। 44 को 39 लिखा इसने, 5 कम कर दिए। फिर लिखा है 34, फिर 5 कम हुए हैं। फिर आपको दोबारा से क्या लिखना पड़ेगा, 5 कम करने हैं तो 29। 29 के बाद क्या आएगा 24, 24 इस तरह से। तो दो संख्याएं हमारी क्या है 29 और 24। तो 29 और 24 ये हमारा उत्तर है विकल्प ए में। तो विकल्प ए सही है। आगे देखिए, 5,000 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 5, ये किसके बराबर आएगा? देखिए 5,000 में 500 जोड़ा तो 5,500, तो ये हो गया। प्लस इसने लिखा है 55, तो 50 और 5 जोड़कर लिखा है इसने 55, तो ये विकल्प में हमारा आएगा 5500, 5,500। तो 5,500 हमारा उत्तर है विकल्प से। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। छठा प्रश्न है हमारा, 5,217 के बराबर 5,000 प्लस, अब इसको देखिए 5,217 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 5 तो हज़ार हुए, 2 सैकड़े 1 दहाई 7 इकाई, तो 2 सैकड़े हुए इसमें, यानी 200। तो क्या आ जाएगा उत्तर में 200। तो 200 हमारा उत्तर सही है। अब आगे देखिए, 257 के बराबर इसने क्या लिखा है? 257 के बराबर इसमें 200 200 लिखा है इसने, 200 इस तरफ लिखा है। 200 प्लस 7 इकाई, प्लस 7 इकाई भी लिखा है, और प्लस अब यहाँ पर लिखा है इसने 50। 50 का मतलब क्या है? अब देखिए, अगर ये लिखता है इसको 5 दहाई तो आप 5 दहाई लिख देते, लेकिन इसने लिखा है 50, तो ये 50 इकाई है। 50 है इकाई। 5 दहाई बराबर कितना होता है? 50 इकाई। 5 दहाई के बराबर 50 इकाई होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इकाई, तो ये इसका विकल्प ए सही है। अब देखते हैं हम अपने 8वें प्रश्न को। इसमें ये इसका 9,000 में इसने 90 को जोड़ा है। तो 9,000 में 90 को जोड़ा है तो कितना हो जाएगा? 9,090। तो 9,090 हमारा उत्तर है, 9,090। तो 9,090 विकल्प ब सही है। अब देखते हैं हम अपने इसमें लास्ट प्रश्न को। लास्ट प्रश्न है हमारा,
प्रिया को मुझे 572 रुपये देने हैं। प्रिया को मुझे 572 रुपये देने हैं। प्रिया मुझे 100 रुपये के कितने नोट और 10 रुपये के कितने नोट और 1 रुपये के कितने नोट देगी। एक मान लीजिए प्रिया है, प्रिया किसी को कुछ पैसे देना चाहती है और वो 572 रुपये देगी। तो ये बताना है कि प्रिया 100 रुपये के कितने नोट देगी, 10 रुपये के कितने नोट देगी और 1 रुपये के कितने नोट देगी। तो आपको यहाँ आराम से आप इसको बता सकते हैं। देखिए 572 को आप यहाँ पर लिखिए। 572 का मतलब हुआ, आप इसको लिख सकते हैं, इसमें 5 तो सैकड़े हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, 5 सैकड़ा मतलब 500 प्लस 5 तो सैकड़े हुए प्लस 70 प्लस 2, 7 दहाई है मतलब 70 प्लस 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 500 को आप लिख दीजिए, 5 सैकड़े का मतलब है 5 गुना 100 प्लस 70 को आप लिख सकते हैं 7 गुना 10 और 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 1। हमने ऐसे ही लिखा है 500 प्लस 70 प्लस 2। इसके बाद 5 गुना 100 प्लस 7 गुना 10 प्लस 2 गुना 1। आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 100 के तो हो गए 5 नोट, 10 के हो गए हैं 7 नोट और 1 के हो गए हैं 2 नोट। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिखेंगे। अतः प्रिया को 100 के 5, 10 रुपये के 7 तथा 1 रुपये के 2 नोट देने होंगे। आप यहाँ भी ऐसे ही लिखना। अतः प्रिया को 100 रुपये के 5 नोट, 100 रुपये के 5 रुपये यहाँ पर लिख लेना, 100 रुपये के 5, 10 रुपये के 7 तथा 1 रुपये के 2 नोट देने होंगे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। 100 रुपये के 5 नोट, 10 रुपये के 7 नोट और 1 रुपये के 2 नोट उसे देने पड़ेंगे। तो 572 को आप ऐसे लिख लेना, क्योंकि 572 में 5 सैकड़े हैं, 7 दहाई हैं, 2 इकाई हैं। 2 इकाई का मतलब 1 रुपये के 2 नोट, 7 दहाई का मतलब 10 रुपये के 7 नोट और 5 सैकड़े का मतलब 100 रुपये के 5 नोट। तो ये प्रिया को देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अंक जगत कार्य पुस्तिका के दिन 47 की वर्कशीट का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।